हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के बारे में बताया कि किस प्रकार से अर्थ आपका मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करता है या अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, अपने चारों तरफ एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अगर अर्थ आपका एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है तो हम ये कह सकते हैं अर्थ के पास भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। तो हम वो स्टार्ट करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ से रिलेटेड कितने डेफिनेशन आपके हो सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास ये अर्थ का एक सरफेस है, सपोज दैट ये आपका अर्थ का सरफेस है ये, और अर्थ के सरफेस में हम ये कहते हैं कि जब अर्थ आपका रोटेट करता है अपने एक्सिस पर, तो अर्थ जिस एक्सिस पर रोटेट करता है उस एक्सिस को नाम दिया जाता है जियोग्राफिकल एक्सिस। अर्थ जिस एक्सिस के क्रॉस आपका रोटेट करता है अपने एक्सिस पर उसको नाम दिया जाएगा जियोग्राफिकल एक्सिस। और उसके जस्ट परपेंडिकुलर, ये जियोग्राफिकल एक्सिस मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है, इसकी जस्ट परपेंडिकुलर एक और एक्सिस है जिसे बोला जाएगा जियोग्राफिकल इक्वेटर। उसके जस्ट परपेंडिकुलर लाइन ड्रो आपका ड्रॉ किया जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं। मान लेता हूँ ये मेरे पास एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, और इस बार मैग्नेट का ये आपका पोल है नॉर्थ पोल, ये आपका क्या है साउथ पोल है। जब हम इस बार मैग्नेट को एक फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो हमें पता है कि ये आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके रुक जाता है और नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन इस प्रकार से हो जाता है। जिस पोल के क्रॉस ये रुकता है उसे नॉर्थ पोल बोलते हैं जिस डायरेक्शन में, और अगर इधर साउथ डायरेक्शन में रुकेगा तो इसे साउथ पोल बोला जाता है। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है। हम क्या करते हैं, इस मैग्नेट को पूरे अर्थ पे लेकर घूमते। जब हम इस बार मैग्नेट को लेकर पूरे अर्थ के सरफेस का चक्कर लगाते हैं तो हमें दो ऐसे पॉइंट मिलते हैं जहाँ पे ये आपका मैग्नेट बिल्कुल सीधा ना हो करके इस प्रकार से परपेंडिकुलर रुक जाता है। मतलब जैसे अगर आप किसी मैग्नेट को इस प्रकार से सस्पेंड करेंगे तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होता है, या तो कुछ ऐसा रुकता है या तो कुछ ऐसा रुकता है। ऐसा रुकने का मतलब ये है कि अपने एक्सिस से अर्थ के सरफेस से कुछ एंगल पर रुकता है। ऐसे अगर हम अर्थ का पूरा चक्कर लगाएं तो ये मैग्नेट एक समय ऐसा आता है कि इस प्रकार से रुकते 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 एक समय ऐसा आता है कि ये आपका सरफेस के क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। दो पॉइंट ऐसे मिलते हैं जहाँ पे सरफेस के परपेंडिकुलर मिल जाता है। जैसे यहाँ पे मैं मान लेता हूँ मैं अर्थ का सरफेस पे ऐसे घूमता गया, इस समय ऐसा आ गया, एक पॉइंट यहाँ पे मिलता है। जैसे यहाँ पे पॉइंट मैंने लिया हुआ है, ये एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जो जियोग्राफिकल एक्सिस से जस्ट पहले आपको मिलता है। उस पॉइंट पर आप देखेंगे इस प्रकार से मैग्नेट आपका क्या दिखाएगा, परपेंडिकुलर। और इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो आपका इस सरफेस के जस्ट क्या होगा, डायरेक्शन में होगा। तो हम इस पॉइंट को इंडिकेट करा देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट आपका है जहाँ पे आपका मैग्नेट क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। और ऐसे घूमते गया, घूमते 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 हम एक और पॉइंट पर पहुँचते हैं, इस पॉइंट पर। और हम ये देखते हैं कि जब इस पॉइंट पर पहुँचते हैं तो ये आपका इस प्रकार से हो जाता है। मतलब इसका साउथ पोल इस सरफेस के क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। उस पॉइंट को भी हम इंडिकेट करा लेते हैं। और जब इस दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो इस लाइन को नाम दिया जाता है मैग्नेटिक एक्सिस बोला जाएगा। इस एक्सिस को नाम दिया जाएगा मैग्नेटिक एक्सिस। मतलब जहाँ पे दोनों आपके दो ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे मैग्नेट आपका परपेंडिकुलर हो जाए सरफेस को, उस पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे उस लाइन को नाम दिया जाएगा मैग्नेटिक एक्सिस। और ये जो आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पे रुका था, तो ये नॉर्थ पोल जब यहाँ पे रुकता है तो इसका मतलब इस अर्थ के अंदर जो आपका मैग्नेट है उसका साउथ पोल यहाँ पे होगा। क्योंकि नॉर्थ पोल को कौन अट्रैक्ट करता है, साउथ पोल अट्रैक्ट करता है, इसलिए इस पोल को बोला जाता है मैग्नेटिक साउथ पोल। और इधर वाला जो आपका रुकता है वो ऐसा रुक जाता है, मतलब साउथ पोल यहाँ पे रुकता है, इसका मतलब अंदर आपका क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, इसलिए इस पॉइंट को बोला जाता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। डेफिनेशन ये भी बनाया जाता है कि मैग्नेटिक साउथ पोल को मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को जब मिलाते हैं तो उसे बोला जाएगा मैग्नेटिक एक्सिस। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा डेफिनेशन, इसमें जियोग्राफिकल एक्सिस होगा। जियोग्राफिकल एक्सिस क्या बोला जाएगा कि अर्थ जिस एक्सिस के क्रॉस रोटेट करता है उस एक्सिस को बोला जाएगा जियोग्राफिकल एक्सिस। दूसरा आपका है जियोग्राफिकल इक्वेटर। जियोग्राफिकल एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर जो आपका लाइन रहता है, ये वाला जो डॉटेड लाइन मैंने बनाया है, इस लाइन को बोला जाएगा जियोग्राफिकल इक्वेटर। उसके साथ साथ मैग्नेटिक पोल पर हम आते हैं। तो मैग्नेटिक पोल के लिए मैंने आपको बताया कि मैग्नेट दो प्लेस पर आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, उस पॉइंट को हम नाम देंगे मैग्नेटिक पोल, जिसमें ये आपका कहलाएगा मैग्नेटिक साउथ पोल और इसको बोला जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और दोनों को जो मिलाएंगे उस एक्सिस को बोला जाएगा मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक, उसके बाद
हम ये देखते हैं कि जो ये मैग्नेटिक आपका पोल होता है वो जियोग्राफिकल एक्सिस से, मैग्नेटिक एक्सिस जियोग्राफिकल एक्सिस से कुछ एंगल पर होता है। ये आपका बिल्कुल जियोग्राफिकल एक्सिस पर ना आकर थोड़ा सा एंगल बनाते हुए आता है, लगभग 11.5 डिग्री या 11.2 डिग्री कहीं कहीं होता है। जो ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस है उसके जस्ट परपेंडिकुलर एक और लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये लाइन। और ये लाइन कैसा होता है, जो मैग्नेट होता है दो ऐसे पॉइंट और आपको मिलते हैं जहाँ पे मैग्नेट सरफेस के आपका पैरेलल हो जाता है। एक यहाँ पे पॉइंट मिलता है और एक यहाँ पे पॉइंट मिलता है। मतलब इस प्रकार से मैग्नेट यहाँ पे मिलेगा और ये वाला मैग्नेट यहाँ पे मिलता है। तो बोला यह जाता है दोनों आपके ऐसे पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेट उस अर्थ के सरफेस के जस्ट पैरेलल है। उस पॉइंट को जब मिलाते हैं तो उस लाइन को बोला जाता है मैग्नेटिक इक्वेटर। ये आपका मैग्नेटिक इक्वेटर आपको याद होना चाहिए। उसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये आपका साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, इसका अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगे। तो अगर आप चाहें तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल ये साउथ पोल है, तो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्रकार से मिलेगा, यहाँ तो चला जाएगा। मतलब नॉर्थ से निकलेगा किसकी तरफ जाएगा, आपका साउथ पोल की तरफ इस प्रकार से चला जाएगा ऐसे घूमते हुए। जी ये आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपका बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ। ये भी आपका नॉर्थ पोल है यहाँ से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्रकार से निकल के यहाँ पे जाएगा, ऐसे निकल के आपका इस प्रकार से आएगा। इसे बोला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ का। और ये आपका इस प्रकार से निकल रहा है घूमते हुए आपका साउथ पोल की तरफ इंटर कर जाता है। इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ बोला जाता है। इसमें दो डेफिनेशन और आपको मिलते हैं, एक मैग्नेटिक इक्वेटर तो आपको बता दिया, एक मिलता है मैग्नेटिक मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन, दूसरा आपको मिलता है मैग्नेटिक मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब क्या होता है, मेरिडियन का मतलब होता है एक प्लेन सरफेस। एक प्लेन सरफेस ऐसा होता है जैसे अगर आप कोई एक ऐसा स्फेरिकल सेल लें या स्फेरिकल सरफेस लें, सेल ना ले सकते, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एप्पल है, सेब है। सेब के पीस को जब आप कट करते हैं और उसको कट इस प्रकार से कीजिएगा, जैसे मैं मान लेता हूँ ये एक्सिस है, इसको ऐसे कट कर लिया जाए और इसको ऐसे कट कर लिया जाए। जब कट करेंगे तो आपका सरफेस कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब ये है कि आप एक खुली किताब समझ सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि ये आपका एक एक्सिस है या ये जो आपका प्लेन है, इस प्लेन को देखिए और इसके बीच में ये प्लेन को देखिए, ये दोनों प्लेन को देखें, ये भी आपका एक प्लेन सरफेस है, ये भी एक प्लेन सरफेस है। इन दोनों प्लेन सरफेस को बोला जाएगा मेरिडियन। और अगर मैं मान लूँ कि ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस है और ये जो आपका मेरिडियन है मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा, तो ये अगर जियोग्राफिकल एक्सिस है तो इस मेरिडियन को बोला जाएगा जियोग्राफिकल मेरिडियन। मतलब मेरिडियन का मतलब यही होता है एक प्लेन सरफेस। तो जब हम मैग्नेटिक एक्सिस से एक प्लेन सरफेस कट करते हैं, मतलब अर्थ को पूरे बीच से ऐसे काट दिया जाए, और जब अर्थ को बीच से काटेंगे तो एक प्लेन सरफेस हमें दिखेगा। अगर मैग्नेटिक एक्सिस से काट रहे हैं तो उसे बोला जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन, और अगर जियोग्राफिकल एक्सिस से कट कर रहे हैं तो उसे बोला जाएगा जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो ये सारी चीज़ें आपको अर्थ मैग्नेटिज्म में याद रखनी है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, और ये फिगर आपको पता होना चाहिए कैसे उसके अंदर आपके इस डेफिनेशन आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट डे मैं आपको बताऊंगा कि इस एंगल को क्या बोल सकते हैं, मतलब डेफिनेशन रिलेटेड टू अर्थ मैग्नेटिज्म, जिसमें आपको बताया जाएगा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू।